नमस्कार दोस्तों। श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय में की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण में हमने संस्कृत में वाक्य निर्माण जाना। किस प्रकार वाक्य निर्माण किया जाता है, उसके लिए पुरुष, वचन, क्रिया, लकार, लिंग आदि के बारे में हमने पढ़ा। तो हम बात कर रहे थे पहले लकारों की, जिसमें हमने प्रथम लकार पढ़ा था लट लकार, वर्तमान काल। पहचान में हमने आपको बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर ता है, थी है, ते हैं, ये वाले शब्द जिनके अंत में आते हैं वो सभी वाक्य लट लकार वर्तमान काल के होते हैं। लेकिन इससे पहले वाक्य का स्वरूप क्या बताया हमने आपको? वाक्य का स्वरूप बताया था कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जो कर्ता है, तो एक क्रिया के एक लकार में 9 प्रकार के कर्ता हो सकते हैं। जैसे लट लकार की यदि हम बात करें तो कर्ताओं की हमने आपको सारणी बताई थी। तो पहले उससे कुछ नियम है। नियम क्या है? पहला कि कर्ता जो होगा, कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। किसी में भी हो सकता है। तो क्रिया पर का प्रभाव क्या होगा कि यदि कर्ता, दूसरा नियम, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो ये था इसका नियम। अब यदि हम सारणी बनाएं तो सारणी के लिए सबसे पहले धातु। जो धातु है, धातु क्या है? वाक्य निर्माण में आपके लिए पूर्ण रूप से धातु, धातु रूप प्लस शब्द रूप, इन दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहा जाता है। जैसे पठ, गम, हस, लिख, ये सब क्या है? धातु है।
आज। जब तक इसमें कोई प्रत्यय आदि नहीं जुड़ेगा तब तक ये क्रिया नहीं बनेगी। जैसे पठ प्लस टी, तो क्या बन जाएगा? पठत। पठत यानी अब इस क्रिया का अर्थ हो जाएगा पढ़ता है। ऐसे ही लिख प्लस टी क्या बन जाएगा? लिखती। इसका अर्थ हो जाएगा लिखता है। ठीक है। अब आगे यदि हम सारणी बनाएं तो सारणी सबसे पहले करता। करता यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उसके बाद उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का जो कर्ता होगा वो होगा से। यहाँ पर आएगा तऊ, यहाँ पर आएगा ते। इसका अर्थ हो जाएगा वह, वे दोनों, और इसका अर्थ हो जाएगा वे सब। और यदि मध्यम पुरुष के कर्ताओं की बात करें तो आएगा त्वम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यहाँ पर आएगा यूयम। यूयम यानी तुम सब। और उत्तम पुरुष के कर्ता की बात करें तो आएगा अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम, वयम यानी हम सब। ये तो हुए इसके कर्ता। अब मध्यम पुरुष के जो कर्ता है त्वम, युवाम, यूयम यानी तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है एम, आवाम, वयम यानी मैं, हम दोनों, हम सब। इन 6 कर्ताओं को छोड़कर यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर शेष जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष के कर्ताओं में आएंगे। किसके कर्ताओं में माने जाएंगे? प्रथम पुरुष के कर्ताओं में। अब प्रथम पुरुष का कर्ता पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। तो उसके लिए जैसे प्रथम पुरुष है तो ये तो इसके हैं पुल्लिंग के कर्ता। स्त्रीलिंग के इसकी कर्ता जो हैं वो होते हैं सा, सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, और ता यानी वे सब। ठीक है। अब ये तो हुए इनके कर्ता। अब इनकी क्रियाओं की यदि बात करें तो क्रिया क्या होगी? लट लकार। सबसे पहले हम लट लकार के वाक्यों का निर्माण सीखेंगे। वाक्य निर्माण किसमें सीखेंगे? सबसे पहले लट लकार में। लट लकार वर्तमान काल। तो लट लकार की जो क्रिया होंगी पट धातु में, सबसे पहले पट धातु। पट धातु यानी पट माने पढ़ना। तो यहाँ पर वही प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? पठति, पढ़ता है। पठत, दो व्यक्ति पढ़ते हैं। और पठन्ति यानी अनेक व्यक्ति पढ़ते हैं। ऐसी मध्यम पुरुष में पठति, यहाँ पर पठ, यहाँ पर पठत, यहाँ पर पठामि, पठावह, पठामह। ठीक है मित्रों, अब ये हुई इसकी लट लकार की क्रिया। अब एक छोटी सी सारणी कर्ता और क्रिया की बनाते हैं, उसके बाद वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे इधर देखें, से, सा, तऊ, ते और सा। ये हुआ प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। और यहाँ पर उत्तम पुरुष में अहेम, आवाम, वयम। अर्थ आपको बताइए, यहाँ पर इसका अर्थ आ जाएगा वह, वे दोनों, वे सब। यहाँ पर तुम दोनों, तुम सब। यहाँ पर मैं, हम दोनों, हम सब। क्रियाओं की यदि बात करें लट लकार की, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ। पर पठामि, पठावह, पठामह। तो ये हुए पठ धातु के, जिनका अर्थ होता है पढ़ना। और यदि हम एक वाक्य बनाए, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वाक्य के अंत में क्या है? ता है। ता है यानी इससे हम पहचान करेंगे क्रिया से कि कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है। यदि लड़का पढ़ रहा है तो उसकी संस्कृत होगी से, और यदि लड़की पढ़ रही है तो उसकी संस्कृत होगी सा। तो यहाँ पर क्या है? पढ़ता है यानी लड़का पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? से। स यानी वह। से चूंकि प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, क्या है? एक वचन करता, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी किसकी होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, जो कि क्या आती है? पठति। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठति। ऐसे ही दूसरा वाक्य, वे दोनों पढ़ती हैं। अब यहाँ पर वाक्य में क्या है? वे दोनों पढ़ती हैं। अंत में देखो, पढ़ती हैं इसका मतलब लड़कियां पढ़ रही हैं। फिर दूसरी बात, दो, यानी जब जहां पर भी दो आए तो वो वाक्य हमेशा कौन सा होगा? द्विवचन का होगा। अब चूंकि इसमें लड़कियां पढ़ रही हैं, इसलिए इसकी संस्कृत क्या होगी? तब यानी पुल्लिंग के लिए वे दोनों, और ते यानी स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते। ते यानी वे दोनों। ते आ गया। ते क्या हुआ? प्रथम पुरुष का द्विवचन करता हुआ ते। तो प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता के लिए क्रिया किसकी आएगी? प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी।
क्या होती है? पठत। ठीक है मित्रों, अब क्या हुआ, वे दोनों पढ़ती हैं, तो वे दोनों की संस्कृत क्या हुई? ते, और पढ़ती हैं कि संस्कृत क्या हो गई? पठत। तो ये हुआ आपका सिंपल वाले वाक्य। अब यदि मध्यम पुरुष के कर्ताओं की बात करें तो यहां पर जैसे तुम पढ़ते हो। अब एक बात ध्यान रखना, चाहे वाक्य मध्यम पुरुष का हो चाहे उत्तम पुरुष का हो, तो यहां पर लिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिंग जो है उसका प्रभाव प्रथम पुरुष में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रथम पुरुष में आपने वाक्य बनाया था वह पढ़ता है, उसकी संस्कृत बनाई थी सह पठति। अब यदि इस वाक्य को हम करें कि वह पढ़ती है, तो इस पर क्या हो जाएगा? वह पढ़ती है नहीं, लड़की पढ़ रही है, तो यहां पर से की जगह क्या हो जाएगा? सा पठती। लेकिन यदि वाक्य मध्यम पुरुष का है तो उसमें लिख रहा है तुम पढ़ते हो या फिर तुम पढ़ती हो। इस पर लकार वचन उसका लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाक्य की संस्कृत क्या बनेगी? तुम की संस्कृत हो जाएगी त्वम। तुम क्या हुआ? मध्यम पुरुष का एक वचन करता हुआ त्वम, और उसकी संस्कृत क्या होती है? पठ यानी पढ़ना। तो तुम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन करता है, जिसकी क्रिया क्या है? मध्यम पुरुष की एक वचन क्रिया क्या होती है? पठसी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? त्वम पठसी। उसी प्रकार यदि लड़की पढ़ रही है तो भी इसकी संस्कृत क्या बनेगी? त्वम पठसी। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मध्यम पुरुष। अब ऐसे उत्तम पुरुष का एक वाक्य और लेते हैं। उत्तम पुरुष के लिए जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, तो मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी? अहम। अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन करता है। यदि आपको वाक्य निर्माण सीखना है तो वाक्य निर्माण के लिए सबसे पहले आपको इस सारणी को जानना होगा। ठीक है, तो सारणी में कर्ता प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता 9 जो करता है, इनको पूर्ण रूप से ज्ञात करना होगा। उसके बाद अब जैसे इस वाक्य की बात करें, मैं पढ़ता हूं, तो मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। अब अहम जो है वो हुआ उत्तम पुरुष का एक वचन करता, जिसकी क्रिया क्या होती है? पठामी। पठामी यानी पढ़ता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अहम पठामी। इन वाक्य में यदि हम बात करें तो इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया दी हुई है। ठीक है, अब हम समझते हैं कर्म और वाले कानून वाले वाक्य। अब इस सारणी को हम यहां से मिटा देते हैं। आपको कॉपी पेन लेके ये सारणी बनानी है, उसके बाद वाक्य का निर्माण करना है। अब देखो, जैसे हम ये वाक्य लेते हैं, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। तो वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य की पहचान के नियम क्या हैं? सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे क्रिया से, जो कि अंत में मिलेगी। क्रिया पे क्या है? क्रिया जो है उसमें देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो वाक्य के अंत में क्या है? ते है, यानी पढ़ते हो। तो ये वाक्य किसका हुआ? ये वाक्य हुआ लट लकार वर्तमान काल का। ठीक है, उसके बाद हम वाक्य में पहचान करेंगे पुरुष की, कि वाक्य का जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या फिर उत्तम पुरुष का है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि यदि वाक्य में वह, वे दोनों, वे सब, या फिर यह, ये दोनों, ये सब आए हैं, तो या फिर यानी या फिर ऐसे पहचान करना सीख सकते हो आप कि यदि वाक्य के शुरू में तुम दोनों, तुम सब आए, तो वाक्य होगा मध्यम पुरुष का। और यदि वाक्य के शुरू में मैं, हम दोनों, हम सब आए, तो वाक्य होगा उत्तम पुरुष का।
शेष जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं यदि वो आए तो वाक्य होगा प्रथम पुरुष का। अब यदि यहाँ वाक्य में क्या दिया हुआ है, तुम दोनों, यानी तुम आ गया, इसका मतलब वाक्य किसका हुआ, मध्यम पुरुष का। उसके बाद पहचान करने के बाद आपको देखना है कि वचन क्या है। दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब द्विवचन हुआ, तो वाक्य कर्ता क्या हुआ, वाक्य का कर्ता हुआ मध्यम पुरुष द्विवचन। उसके बाद यदि वाक्य में कर्म दिया हुआ है तो कर्म में हमेशा कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, जो कि आपको कारकों का ज्ञान करने के बाद पता चलेगा। अब यदि कर्म दिया हुआ है तो कर्म में क्या लगा देंगे हम, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के लिए जैसे कोई शब्द है तो अब जैसे आप राम के रूप पढ़ेंगे तो राम के रूप में तो प्रथमा विभक्ति होगी, राम है, रामौ, रामः, और द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, क्या जाएगा, रामान। अब देखो प्रथम जो द्वितीय व्यक्ति का जो एक वचन है उसमें क्या आया है, रामम, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगी, या लग गई है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अब ये आपकी पहचान हो गई। क्या पहचान करी कि वाक्य लट लकार का है, मध्यम पुरुष द्विवचन का है। अब जब वाक्य में कर्ता जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी आएगी, मध्यम पुरुष द्विवचन की ही क्या आएगी, क्रिया आएगी। तो इस वाक्य का निर्माण करते हैं हम। तो वाक्य के लिए सबसे पहले तुम दोनों में क्या आएगा, तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, युवाम, युवाम यानी तुम दोनों। उसके बाद यदि वाक्य में बात करें तो वाक्य जो है कर्म, पुस्तक लगा हुआ है तो पुस्तक में क्या कर्म आएगा, पुस्तकम, द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी इसमें। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैं हलन, युवाम पुस्तकम। अब युवाम जो है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, तो युवाम जो मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है तो मध्यम पुरुष की द्विवचन क्रिया लट लकार में क्या होगी। यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक में समझें तो क्या आता है, जैसे यहाँ पे बनाए सारणी, कित्ती, ते, अंति, सी, थ, और आमी, आवह, आमह, ऐसे भी आप वाक्य निर्माण कर सकते हो। अब यहाँ पर युवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, तो ये क्या हुआ, प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये हुआ उत्तम पुरुष। अब युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है तो द्विवचन में क्या आता है, थ, तो पठ यानी पढ़ना, और पठ थ, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, ये तो हुआ आपका मध्यम पुरुष का वाक्य। अब जैसे कोई दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो मैं जो है फिर वाक्य में पहचान करेंगे किससे, पीछे क्रिया से। क्रिया में पहचान करेंगे क्या, कि जाता हूँ, कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है। अब यदि वाक्य प्रथम पुरुष में है तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, और यदि प्रथम पुरुष में वाक्य नहीं है तो लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लड़की जा रही है चाहे लड़का जा रहा है। फिर आपकी जो संस्कृत है वही आएगी। जैसे अहम क्या है, मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम, अहम यानी मैं, अहम मैं की संस्कृत अहम हो गई। उसके बाद घर, घर की संस्कृत होती है गृहम, अहम गृहम। अब जाने की संस्कृत होती है गम, गम यानी जाना। लेकिन लट लकार में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये गच्छ। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो अहम क्या हुआ, उत्तम पुरुष का एक वचन करता हुआ। कर्म में क्या लग गई, द्वितीय विभक्ति। गम यानी जाना, जिसके रूप कैसे चल रहे, गच्छ की तरह। तो अहम के संग क्या आएगा, आमी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गच्छामि। ठीक है, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। तो मैं आपको कुछ धातु बताता हूँ, उनको आप याद करना, फिर वाक्य निर्माण
आपको सरल होगा। जैसे गम, जो कि ज्यादा काम आते हैं, गम का हो जाएगा गच्छ धातु, और यहाँ पर अर्थ। यहाँ पर क्या जाएगा? अर्थ। जैसे गम है, गम माने जाना। ऐसे ही लिख, लिख का लिख ही रहेगा, इसलिए लिख माने लिखना। पठ, पठ यानी पढ़ना। हंस यानी हंसना। वध, वध यानी बोलना। क्रीड़, क्रीड़ यानी खेलना। नी, नी का अर्थ होता है ले जाना, नी का हो जाएगा नया। नी माने ले जाना। गम माने जाना, लिख माने लिखना, पठ माने पढ़ना, हंस माने हंसना, मद माने बोलना, क्रीड़ माने खेलना, नी माने ले जाना। और बाकी यहाँ पर कूर्द, कूर्द यानी कूदना। नम, नम यानी नमस्कार करना। अब जैसे गम माने जाना होता है, इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे आने की संस्कृत है आगम के रूप कैसे समझाएंगे? आगत की तरह। आगम माने आना। ठीक है, तो अभी कुछ धातु हैं, इन्हीं धातुओं से आपको वाक्य का निर्माण करना है। के बाद में आपको और धातु बताई जाएंगी, तो आप इन धातुओं से वाक्य निर्माण कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। हमें कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।